बहन जी को अब के 350 403 में से करीब 350 सीट लेकर के और बहुमत की सरकार बनाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं वो कितने सफल हो रहे हैं और ब्राह्मण समाज कितना बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, क्योंकि आज अलीगढ़ में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, वहाँ हम आ पहुँचे हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और ब्राह्मण समाज के बारे में सोच रहे हैं और खासकर बीजेपी के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की ही सरकार आनी चाहिए। यहाँ का ब्राह्मण समाज बहुत ग्रसित है, आतंकित है। ब्राह्मण समाज के साथ हमारी बहन जी सरकार बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि बीजेपी दम भर रही है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, तो आपके साथ कैसे जुड़ पाएगा? देखिए, वो हो सकता है। ब्राह्मण समाज के लिए हम ये कहते हैं कि 2007 में हमारी बहन जी ने और ब्राह्मणों को साथ लेकर के करीब 45-46 ब्राह्मण को पदों पर आसीन किया गया था और बहुत अच्छी हमारी सरकार चली थी उस वक्त 2007 में। आज का युग ये है कि आप कानपुर को देख लीजिए और कानपुर में बिकरू कांड हुआ है। एक बदमाश था बिकरू, जो विकास दुबे था, लेकिन उसके साथ साथ उस बेचारी खुशी दुबे जो थी, उस बेटी का क्या कसूर था जो 1 साल से जेल के अंदर अपना जीवन यापन कर रही है? उसका क्या कसूर है जो दो दिन की बेटी को और 1 साल से जेल में रखा जा रहा है योगी सरकार में? तो जो बिकरू कांड विकास दुबे का हुआ वो सही नहीं हुआ, मतलब उनका एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ गलत? एनकाउंटर जो बदमाश है, हम तो कहते हैं कि ठीक हुआ, लेकिन उसकी आड़ में हमारे जो प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज है उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? उनके साथ में करीब हम देख रहे हैं 2,500-3 हजार ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिया है। पहले नाम पूछते हैं, फिर जात पूछते हैं, ब्राह्मण समझ के उनको एनकाउंटर करते हैं, उनकी गाड़ी को पलट देते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग आपके साथ ही क्यों जुड़े? क्योंकि जब वो भाजपा से चिटकेंगे तो समाजवादी पार्टी एक ऑप्शन है उनके लिए। नहीं, वो ब्राह्मण समाज हमारे यहाँ का कभी भी नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी में। हमारा ब्राह्मण समाज और हम ब्राह्मण समाज के साथ ही बैठे हुए हैं और वो तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी के बीच में ही आना चाहता है। तो जैसे 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जीत रही? जी, कम से कम हमारी बहन जी को अब के 403 में से करीब 350 सीट लेकर के और बहुमत की सरकार बनाएंगी। तो जिस प्रकार से आप दम भर रहे हैं 350 सीटों की, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी दम भर रही है, उसी प्रकार से भाजपा भी दम भर रही है, तो आप कहाँ तक टिक पाओगे? ये समाज, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी को 2012 में विरासत में मिल चुकी थी मुलायम सिंह जी के द्वारा। वो जमीन पर नेताजी नहीं है, उनके साथ जनता नहीं जाएगी। जहाँ तक बहन जी का सवाल है, बहन जी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज आ रहा है। 80% ब्राह्मण समाज बहन जी कुमारी मायावती के साथ है। अखिलेश यादव सड़क पर डंडे भी खाते हैं, सड़क पुलिस उन्हें धक्का भी देती है, बहन जी कभी सड़क पर नहीं उतरी, ये बात विपक्ष लगाता है, आरोप भी लगाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, एक शब्बीरपुर कांड हुआ था, बहन जी दिल्ली से वहाँ के लिए जा रही थी, तो बहन जी अपने आप में ये समझ लेती है कि जब मैं रोड पर निकलूंगी तो मेरे समाज के लोगों को, मेरे जो दलित वर्ग के हैं, मेरे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को देखने के लिए आएंगे, तो मामला कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो जैसे कि अब 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो आप कार्यकर्ता हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं, तो अब उनकी आपकी क्या रणनीति है? खासकर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की तो रणनीति ये है साहब, हमारा आज देख लीजिए, यहाँ माननीय जी शशिशरण मिश्रा जी का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। इसमें ब्राह्मणों की तादाद 100% है। आगे भी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार आनी चाहिए? जैसा भी हमारे दादाजी ने आपको तमाम बातों से अवगत कराया है, पिछले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो उपलब्धियाँ रही उन्होंने बताने काम किया। मैं भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आज जनपद अलीगढ़ में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन इधर आयोजित है,
और हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा परम सम्मान के योग्य माननीय सतीश मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इधर आए हुए हैं। वो विस्तार से बहुत सारी बातें बताएंगे और मैं केवल यही बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अब तक बीते 4 बार उनकी सरकार रही। उन्होंने सब समाज को अपने साथ लेकर सरकार बनाने का काम किया और सभी जाति धर्म के लोगों को अपनी सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम किया। उनकी सरकार को आज माननीय बहन जी की हुकूमत को आज तमाम पूरे प्रदेश के सब समाज धर्म के लोग याद करते हैं और ऐसा लगता है आज के माहौल को देख करके आगामी 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व बनने वाली है। यही मेरा कहना है। आपसे ये पूछना चाहें कि ये प्रोग्राम आज अलीगढ़ में हो रहा है, तो अलीगढ़ जिस प्रोग्राम में ब्राह्मण समाज के लोग कितने % होंगे? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग इस माननीय सतीश मिश्रा जी यहाँ पर आए हुए हैं। जो ब्राह्मण समाज का पद सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर ब्राह्मण समाज 70% लोग ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब ये 70% क्या वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? जी, ये जीता जाता उदाहरण है कि 2007 में वोट कन्वर्ट हुआ था। अब 2022 जो कन्वर्ट हुआ 2007 में, अब 2022 आ गई, इसमें बहुत अंतर है। मतलब क्या आपको आपने ऐसा क्या कर दिया ब्राह्मणों के लिए कि आपके साथ ही जुड़े? जी, माननीय बहन जी ने 2007 की सरकार में सर्व समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया है और माननीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज के सम्मान में माननीय सतीश मिश्रा जी की माता के नाम पर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और उसके साथ में माननीय बहन जी लॉ के बारे में बहुत अच्छी नेता हैं। आगे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हो सर, जिस प्रकार से जो भाजपा है वो दम भर रही है 300 पार सीटों का, समाजवादी पार्टी है वो भी भर रही है, कुछ छोटे दल बाहर से भी आ गए हैं वो भी दम भर रहे हैं कि हम किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, तो आप कहाँ तक टिक पाओगे? यानी आपका मतलब बहुजन समाज पार्टी? देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि होती है। पार्टियां सभी दम भर रही हैं, ये अलग बात है, लेकिन जनता ये जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता, कि जो विकास कार्य और जो कानून व्यवस्था, जो रोजगार और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास माननीय बहन जी के शासनकाल में हुआ था, 4 बार की सरकार रही और 5 साल की सरकार रही माननीय बहन जी की, सबने देखा और हर वर्ग ने देखा। आज ये ब्राह्मण समाज या प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, ये भी इसी बात से आकर्षित होकर के बहुजन समाज पार्टी से दोबारा जुड़ रहा है। जैसा कि माननीय बहन जी ने पहले कहा था कि दलित समाज हमारे साथ पूरे तरह से चट्टान की तरह अडिग है, वो नहीं भटका, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग या ब्राह्मण वर्ग हमारे बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा हट गया था। अब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है कि हमारा हित केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही सुरक्षित है और सारे दूसरे भी वर्ग, ये केवल एक वर्ग की सरकार नहीं थी, ये समस्त जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे वैश्य समाज, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, हर वर्ग के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम किया और सभी इस बात का आज याद कर रहे हैं कि केवल इस प्रदेश को कानून व्यवस्था दे सकती हैं, रोजगार दे सकती हैं, सभी में भाईचारा बनाने का जो काम कर सकती हैं, वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए चाहे दूसरी पार्टियां कितनी भी दम भरें, जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है और आज जिस तरीके से जन सैलाब बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलनों में उमड़ रहा है वो आपके सामने है। हर जो अब तक ये मान के चल रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कोई कह रहा था कि तीसरे नंबर पर है, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन पिछले 1-2 महीने से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ऊंचा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से प्रगति करते हुए नंबर 1 की पार्टी प्रदेश में बनने जा रही है। जैसे कि आपको बताने की कोशिश करें तो सर, आपको जिस प्रकार से जो कई लोग विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी अखिलेश यादव का भी 2 दिन पहले का एक बयान है, उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि बहुजन समाज पार्टी ये स्पष्ट करे कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से या भाजपा से। तो आप ये बताने की कोशिश करें कि आपकी लड़ाई किससे है? मैं आपके चैनल द्वारा कहना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने अधिकार और हक के लिए लड़ती है। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और जो आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, ब्राह्मण समाज हमसे डाइवर्ट हो गया था बहुजन समाज पार्टी से और जो सम्मान ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी में मिला था वह अब किसी पार्टी में नहीं मिला है अब तक। अब ब्राह्मण समाज को मालूम हो गया है कि जो बहन जी ने हमें सम्मान दिया था
हम मंत्री बनाए थे, 80 ब्राह्मण समाज के लोग हम मंत्री बनाए थे, वो दोबारा लौट के बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उसमें आएगी। इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। ये तो इनका कहना है, और आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अलीगढ़ से निरंजन सिंह की बहुजन